हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कोई भी कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें बूटिंग होता है। बूटिंग होने के बाद आपका सिस्टम लॉगिन होता है और स्क्रीन पर जो पहले आपको दिखाई देता है, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद ये जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, इसे कहते हैं हम डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में आपके कुछ भाग होते हैं सामने में। सबसे पहले आइकन्स, डेस्कटॉप में आइकन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आइकन्स होते हैं, छोटे छोटे चित्र के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद ये नीचे आपको बॉटम में दिखाई दे रहा होगा, ये टास्क बार है। और नीचे बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये वॉलपेपर बैकग्राउंड है। तो ये डेस्कटॉप के भाग होते हैं, आइकन्स, टास्क बार और बैकग्राउंड वॉलपेपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइकन्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्र को डेस्कटॉप आइकन्स कहते हैं। ये आइकन्स फाइल आइकन होते हैं, प्रोग्राम आइकन होते हैं और फोल्डर के रूप में होते हैं। फाइल आइकन्स मीन्स जैसे आपका कोई सीट, लेटर, ये सारी चीज़ें फाइल आइकन हैं जो चित्र के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। वीडियोज़, ये आपके आइकन्स हैं। अगर डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप आइकन्स कहलाते हैं। प्रोग्राम आइकन, जिस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को हम अपने कामों के लिए यूज़ करते हैं उसे प्रोग्राम आइकन कहते हैं। जैसे आप टाइपिंग के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए या एनी मोर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो इसे प्रोग्राम आइकन के नाम से जाना जाता है। फोल्डर आइकन्स, जिसके अंदर हम फोल्डर फाइल को सेव करके रखते हैं। तो आइकन तीन प्रकार के होते हैं, प्रोग्राम आइकन, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, फाइल आइकन और फोल्डर आइकन। ध्यान से देखिए डेस्कटॉप को, कुछ आइकन में आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा। देखिए एरो का निशान दिखाई दे रहा है। एरो का निशान है, इसका मीन्स ये है कि ये शॉर्टकट आइकन्स है, जिसको मोन प्रोग्राम से आइकन को शॉर्टकट आइकन्स बनाए गए हैं। और जिसमें एरो का निशान नहीं होता उसे मेन आइकन्स कहते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पे कुछ स्क्रीन बदल सकते हैं मूवमेंट को। उसके लिए कि डेस्कटॉप पे कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ मेनू दिखाई देंगे, जैसे व्यू, सॉर्ट बाय, रेफरेंस। तो व्यू में जाते हैं। व्यू के बाद यहाँ पर व्यू में जाने के बाद लार्ज आइकन दिखाई देगा, इसे हम लेफ़्ट माउस क्लिक करते हैं। देखिए लेफ़्ट माउस क्लिक करने पर जितने भी आइकन थे वो आपको बड़ी साइज में दिखाई दे रहा है। फिर राइट क्लिक करते हैं खाली जगह पे, फिर व्यू, फिर मीडियम आइकन यानी स्मॉल आइकन। लेफ़्ट माउस क्लिक करते हैं, फिर आइकन छोटा हो गया। राइट क्लिक, व्यू, फिर स्मॉल आइकन और आइकन छोटा हो गया। राइट क्लिक, व्यू, लार्ज आइकन। अगर हम इससे बड़ी और आइकन चाहते हैं तो कीबोर्ड का कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है। चलिए कंट्रोल बटन दबाते हैं, फिर माउस का सेंटर वाला बटन जिसे व्हील कहते हैं उसे सामने की तरफ प्रेस करेंगे। हम सामने की तरफ जैसे ही घुमाते जाते हैं आइकन का साइज़ बड़ा होते जाता है।
और जैसे ही आप पीछे की तरफ करते हैं आपके प्रोग्राम आइकन का साइज, कंट्रोल बटन दबा होना चाहिए ना, छोड़िएगा नहीं बीच में। तो पीछे की तरफ करेंगे, इसे हम आइकन का साइज छोटा कर सकते हैं। तो माउस कंट्रोल बटन के साथ माउस का व्हील बटन सामने की तरफ बड़ा, पीछे की तरफ छोटा, फिर कंट्रोल बटन छोड़िए, राइट क्लिक करने के बाद व्यू में जाने के बाद मीडियम आइकन्स।